कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 20,000 वर्ष पहले के ऊपर पैलियोलिथिक यूरोप में एक छोटी सी जनजाति हंटर गैदरर्स की एक टोली शीतकालीन खाद्य के लिए एक अभियान की तैयारी कर रही है। उसके नेता टाओ अपने किशोर पुत्र केड़ा को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसे और एक और लड़के को शिकारी दल में शामिल करने की इजाजत देते हैं। उसकी पत्नी रो चिंतित है कि केड़ा तैयार नहीं है, लेकिन टाओ यह मानते हैं कि वह तैयार है और शिकारी दल निकलता है। टाओ ने केड़ा को एक सांबर को मारने के लिए जांच करने के लिए उसे एक बच्चा कांपने वाला कर दिया, लेकिन केड़ा ने मना कर दिया। एक रात दल की आग ने एक मचाईरोडस का ध्यान खींचा, जो उनके वृत्त में धावा करता है, केड़ा के दोस्त को पकड़ता है। अंधकार में जीवन मृत्यु के संघर्ष को सुनकर जनजाति उसे मृत्यु के लिए छोड़ देती है। शिकारी अंत में स्टेप बाइसन के झुंड तक पहुंचते हैं, जिन्हें वे समुद्रता से बाहर करने का प्रयास करते हैं, और यह कुछ हद तक सफलता भी होती है। कई अराजकता के बीच एक बाइसन केड़ा की ओर धावा करता है, जहां उसकी हाथ से जकड़ा हुआ है, और उसे चट्टान के किनारे की कठिन सीढ़ी पर पहुंचा देता है। केड़ा ग्रिप खो देता है और वह एक और चट्टान पर गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। टाओ उसके पास चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसे जनजाति के एक और सदस्य रोकता है कि केड़ा मर चुका है और उसे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। जनजाति चली जाती है और टाओ अपने दुख में एक और अंत्येष्टि रिचुअल का पालन करते हैं। केड़ा जागता है और चट्टान के नीचे बाकी का हिस्सा चढ़ने का प्रयास करता है। एक अचानक हो रहे भारी बारिश से नीचे का खाई भर जाता है। अपनी पकड़ खो देने पर केड़ा पानी में कूदता है। उसका बचाव होता है और उसके चोटिल पैर को स्प्लिंट करने के बाद वह चट्टान के शीर्ष पर वापस लौटता है। अपनी जनजाति द्वारा छोड़े गए स्मारक को देखकर उसे समझ में आता है कि उसे गांव लौटना होगा, और वह इस कारवां को अकेले ही तय करने के लिए तैयार हो जाता है। उस पर एक भेड़िया पैक का हमला होता है, लेकिन वह एक पेड़ पर बच जाता है, जिसमें से एक को घायल करता है, जिसे बाकी छोड़ देते हैं। केड़ा उस पर दया करता है और उसकी चोट की देखभाल करता है। धीरे धीरे भेड़िया के भरोसे में आता है। वह उसे पानी और फिर खाना देता है। वह गांव की ओर बढ़ता है, भले ही भेड़िया के साथ नहीं, लेकिन वह उसका पीछा करता है। उनकी साथीता बढ़ती है और वे साथ में छोटे सांबर की शिकार करना सीखते हैं। रास्ते में केड़ा भेड़िया को अल्फा का नाम देता है। एक रात वे एक भेड़िया पैक के द्वारा डरावने रूप से आसपास आते हैं। वे अल्फा को देखकर हिचकिचाते हैं, जो आगे बढ़कर उन्हें नमस्कार करता है। पैक भाग जाता है और केड़ा के आशीर्वाद के साथ अल्फा उनके साथ मिल जाता है। केड़ा अपनी यात्रा को जारी रखता है जब मौसम सर्दी में बदलता है। एक बर्फ भरी झील पर उसे एक भेड़िया पैक से खाने का सामना होता है। अल्फा को पहचानते हुए वह उनकी ओर दौड़ता है, लेकिन बर्फ तोड़ जाता है और उस द्वारा गिर जाता है। अल्फा उसकी मदद करता है और वे हिल जाते हैं, और इस प्रकार उनका मिलन हो जाता है। एक साथ यात्रा जारी रखते हुए वे एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो अपने टेंट के बाहर मौके पर मर गया है, और वहां से एक धनुष और तीर का आवश्यक सामग्री उधार करते हैं। बाद में वे गुफा हैना से बचने के लिए एक गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें एक और मचाईरोडस की हमले का सामना करना पड़ता है, और केड़ा तीर से मचाईरोडस को मार देता है। हालांकि अल्फा को बहुत ज्यादा चोट लगती है और अब वह मुश्किल से चल सकता है। इसके बीच केड़ा को खून खांसी जाने लगता है। जब अल्फा अंत में चल नहीं सकता तो केड़ा भेड़िया को उठा लेता है। केड़ा अंत में गांव पहुंचता है और अपने माता पिता के साथ खुशी से हेरफेर होता है, जो उस पर हैरान और गर्वित हैं। अल्फा और उसके बच्चों को समृद्धि से गांव में स्वागत किया जाता है, और वे अल्फा और केड़ा की देखभाल में बढ़ते हैं। समय के साथ जनजाति में मानवों और पालतू भेड़ियों का एक एकीकृत समृद्धि होता है, जो साथ में शिकारी करते हैं, और यहाँ कहानी समाप्त होती है।